राजस्थान के एक छोटे से गांव में जहां धूल भरी हवाएं और कच्ची सड़कें आम थीं, वहीं से एक लड़की का संघर्ष शुरू हुआ। उस लड़की का नाम था रीमा। उसकी उम्र केवल 2 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में जान की रोशनी और दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून था। रीमा का गांव परंपराओं और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। लड़कियों को शिक्षा दिलाने का कोई रिवाज नहीं था, बल्कि उन्हें घर के कामकाज में मदद करने और छोटी उम्र में शादी कर देने की सोच हावी थी। रीमा के पिता किसान थे, दिन रात खेतों में काम करते और जितना हो सके घर चलाने की कोशिश करते। रीमा की माँ भी एक साधारण गृहिणी थी, जो घर के कामकाज में व्यस्त रहती। रीमा के 4 भाई बहन थे, जिनमें से केवल उसके भाई को स्कूल भेजा गया था। रीमा का मन करता कि वह भी स्कूल जाए, किताबों से दोस्ती करे और पढ़ लिख कर कुछ बड़ा हासिल करे। लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, तुम्हारा काम घर संभालना है, लड़कियों का पढ़ाई से क्या काम। रीमा चुपचाप अपने दिल की बातें दबाए रहती, लेकिन जब भी उसका भाई स्कूल से लौटकर किताबें खोलता, वह ध्यान से उसकी किताबों को देखती। उसने धीरे धीरे अपने भाई से कुछ कुछ अक्षर पहचानना शुरू कर दिया था। जब भाई रात में सो जाता, तो वह चुपके से उसकी किताबें लेकर पढ़ने की कोशिश करती। उसे शब्दों को जोड़ने और समझने में बड़ी कठिनाई होती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने गांव में एक सभा बुलाई और बताया कि लड़कियों की शिक्षा बहुत जरूरी है और सरकार इसके लिए मदद भी देगी। रीमा के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। वह दौड़ती हुई अपने पिता के पास गई और उनसे कहा, बाबा, मुझे भी स्कूल जाना है। लेकिन रीमा के पिता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा, लड़कियों का काम घर संभालना होता है, पढ़ाई से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम शादी करके दूसरे घर जाओगी, वहां कौन सा पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी? रीमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि किसी तरह उसे अपनी पढ़ाई की राह खुद ही बनानी होगी। अगले दिन रीमा सरकारी स्कूल के पास से गुजरी। उसने देखा कि वहां कई लड़कियां पढ़ाई कर रही थीं। रीमा को देखते ही स्कूल की अध्यापिका मिस सीमा उसके पास आईं। उन्होंने रीमा की आंखों में छिपी शिक्षा की प्यास को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने रीमा से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो बेटा? रीमा ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई और कहा, मुझे भी पढ़ना है, लेकिन मेरे घर वाले मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे। मिस सीमा ने रीमा की हिम्मत की तारीफ की और उससे कहा, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार को समझाना होगा। रीमा ने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपने माता पिता को मना लेगी। उस रात जब सभी सो चुके थे, तो रीमा ने अपने पिता के पास जाकर धीरे से कहा, बाबा, मुझे पढ़ने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं घर के सारे काम भी करूंगी और पढ़ाई भी। मुझे सिर्फ एक मौका दो। रीमा के पिता ने उसकी बातों में छिपी सच्चाई को महसूस किया, लेकिन गांव की परंपराओं और समाज के दबाव के कारण वे हिचकिचा रहे थे। उन्होंने कहा, यह आसान नहीं है, गांव वाले क्या कहेंगे, और तुम्हारी माँ भी तैयार नहीं होगी। रीमा ने जवाब दिया, बाबा, अगर मैं पढ़ूंगी तो समाज के लिए एक मिसाल बनूंगी। क्या हम समाज की बातें सुनते रहेंगे या मेरा भविष्य संवारेंगे? रीमा के पिता थोड़े चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अंत में कहा, ठीक है, एक बार तुम्हारी माँ से बात कर लो। अगर वह मान गई तो मैं तुम्हें स्कूल जाने दूंगा। अगले दिन रीमा ने अपनी माँ से बात की, लेकिन उसकी माँ की सोच अभी भी पुरानी परंपराओं में बंधी हुई थी। उन्होंने कहा, लड़कियां पढ़ाई नहीं करती, तुम्हें घर संभालना है रीमा। लेकिन रीमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, माँ, अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो मुझे नौकरी मिलेगी और हम सबकी जिंदगी बेहतर हो सकेगी। मुझे एक मौका दो। रीमा की माँ ने सोचा कि शायद उनकी बेटी सही कह रही है। वह चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी संशय था। रीमा ने अपनी बात को और मजबूती से कहा, माँ, जब लोग पूछेंगे कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, तो तुम गर्व से कहोगी कि वह पढ़ रही है। आखिरकार रीमा की माँ मान गई। अब रीमा का सपना साकार होता दिख रहा था। उसके पिता ने भी स्कूल में उसका दाखिला कराने की अनुमति दे दी। रीमा ने पूरे उत्साह के साथ स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल की पहली ही दिन से उसने दिखा दिया कि वह किसी से कम नहीं है। वह जितनी मेहनत करती, उतनी ही अधिक सीखती। मिस सीमा उसकी खास मदद करतीं और हर छोटी बड़ी समस्या को समझाकर हल करतीं। रीमा का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी। गांव के लोग रीमा की शिक्षा का मजाक उड़ाने लगे।
वे उसके माता पिता को ताने देते कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या हासिल होगा, आखिरकार उसे तो शादी करके दूसरे घर जाना है। रीमा के माता पिता को भी इन तानों से कभी कभी कमजोर महसूस होता, लेकिन जब वे अपनी बेटी की आंखों में सफलता की चमक देखते तो उन्हें गर्व होता। उन्होंने रीमा का हौसला बनाए रखा और उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। रीमा का संघर्ष सिर्फ समाज के साथ नहीं था, बल्कि अपने भीतर के डर और चुनौतियों से भी था। कई बार उसे पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मिस सीमा और उसके सहपाठियों का सहयोग उसे हमेशा प्रेरित करता रहा। धीरे धीरे रीमा ने अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई। अब उसकी नज़र कॉलेज की ओर थी, लेकिन गांव में कॉलेज की शिक्षा का खर्च उठाना आसान नहीं था। उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसकी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। तब रीमा ने एक और साहसिक कदम उठाया। उसने गांव के सरकारी कार्यालय में जाकर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी ली। उसने पूरी मेहनत और लगन के साथ छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और अंत में उसे छात्रवृत्ति मिल गई। अब रीमा को कॉलेज जाने का रास्ता मिल गया था। कॉलेज में मीरी माँ ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सभी को प्रभावित किया। वह हर परीक्षा में अव्वल आती और उसकी सफलता की कहानी अब दूर दूर तक फैलने लगी। गांव की उसकी शिक्षा का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि लड़कियों को शिक्षा देना न केवल उनके भविष्य के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए लाभकारी है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद रीमा ने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली का रुख किया। उसने एक बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वहां भी अपनी मेहनत और लगन से सबको चौंका दिया। अब वह एक मिसाल बन चुकी थी। उसकी कहानी सुनकर प्रेरणा लेने लगी और उनके माता पिता भी उन्हें स्कूल भेजने लगे। कुछ सालों बाद रीमा ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मेहनत और संघर्ष से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह एक सफल शिक्षाविद बन गई और उसने गांव में एक स्कूल की स्थापना की, जहां लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। रीमा का सपना अब सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि उस पूरे गांव का था जिसने कभी लड़कियों की शिक्षा को अनदेखा किया था। अब वह गांव का भविष्य बदलने की दिशा में काम कर रही थी। उसने अपने संघर्ष और मेहनत से साबित कर दिया कि अगर किसी के दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव को बल्कि पूरे क्षेत्र को प्रेरित किया और आज रीमा एक प्रतीक बन चुकी थी उन लड़कियों के लिए जो समाज की रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं। रीमा ने अपने संघर्ष की उड़ान को सच कर दिखाया था और अब वह दूसरों के सपनों को उड़ान देने का काम कर रही थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।